नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नमन शाह। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आप पहुंचे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 3.1 क्वेश्चन पहला। चलिए क्वेश्चन क्या है। अब तक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, साइड में आप देखिए क्वेश्चन देखना। आप इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब की आयु हमें पता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, माना आफ्ताब की क्या है, आफ्ताब की आयु कितनी है, एक्स है। यहाँ पे हम भूल गए लिखना वर्तमान, ठीक है। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए, मैं वर्तमान आयु पता थी, क्वेश्चन बोला था 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो पहले हमने देखा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु में से 7 साल हम घटा देंगे तो 7 वर्ष पूर्व तो x - 7, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु क्या थी, y थी, y - 7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्ताब की आयु है पुत्री की आयु की 7 गुनी। तो आफ्ताब की आयु बराबर पुत्री की आयु गुनी मतलब गुणा कितने, 7। अब हम करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी है, x - 7। तो आफ्ताब की आयु यहाँ कितनी लिख दी, x - 7। 7 ज्यों की तो पुत्री की आयु कितनी है, y - 7। देखना अब x - 7 ज्यों का तो 7 का y में, 7 का 7 में, चर संख्या एक साइड है, चर संख्या एक साइड, प्लस के साथ इस तरफ आए माइनस के हो गए, यहां माइनस तो इस तरफ जाएंगे प्लस के हो गए। तो क्या बचा, x - 7y बराबर, यहां देखिए प्लस माइनस है आपस में घटेंगे, 49 में से 7 जाएंगे 42, बड़ी संख्या माइनस की तो -42। ये क्या आ गया अपने पास, समीकरण 1, समीकरण 1। चलिए समीकरण 1 आ गया, मतलब हमने आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। क्वेश्चन में क्या लिखा, अब तो हमने लिख दिया। अब के आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। अब देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु में 3 जोड़ेंगे क्योंकि 3 साल आगे जाना है, हमें तो 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या आ जाएगी, x + 3। और पुत्री की आयु वर्तमान में y है, 3 साल बाद क्या होगी, y + 3। तो हमने 3 साल पुत्री की भी और उम्र बढ़ जाएगी। अब साल बढ़ेगी तो पुत्री की उम्र भी बढ़ेगी। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतनी नहीं है, कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आफ्ताब की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी, गुनी मतलब गुणा, पुत्री की आयु से 3 गुना कितना है आफ्ताब की आयु। चलिए अब करते हैं, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद कितनी आ रही है अपनी, x + 3। देखिए 3 गुना है किससे, 3 का मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब यहां देखिए चर संख्या एक तरफ करना, चर एक तरफ, चर x इस तरफ आएंगे -3y, 9 जाओ की तो इस तरफ जाएंगे -3, x - 3y बराबर 9 में से 3 गए 6। ये समीकरण 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आधा, कैसा, आधा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा था, किसी ग्राफ के रूप में, तो आप ग्राफ जान लीजिए। ये ग्राफ होता है, ये एक्स अक्ष होता है,
और ये y अक्ष। यहाँ मूल बिंदु 0 होता है, यहाँ x का मान भी 0 रहेगा, y का मान भी 0। यहाँ x के धनात्मक मान आते हैं, यहाँ ऋणात्मक। यहाँ कौन से मान आते हैं? y के धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक। ठीक है, हमें इस रूप में लिखना है क्वेश्चन। हमारे पास समीकरण आ गए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें x के भी 2 मान निकालना और y के भी कितने मान निकालना है? 2। समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण 1, 2 मान निकालना है x y, 2 मान। मन से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर क्या है? x बराबर 0 रखने पर तो हम x की जगह क्या रख देंगे? 0। तो x की जगह हमने 0 रखा, माइनस 7y माइनस 42। 0 में कोई भी संख्या जोड़ी या घटी ज्यों की तो माइनस y बराबर कितना है? 7 × 7 7 6 42। 7 यहाँ गुणा में थे, कहाँ गए? y में माइनस 6। माइनस का दोनों पक्षों में गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो y बराबर 6। अगर x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है? 6। ठीक है, अब फिर से अभी एक मान निकला, एक और निकालना। समीकरण 1 में x बराबर रखने पर यहाँ ऐसा मान रखना कि मैं सॉल्व करने में आसानी हो। हमने यहाँ देखा 7 गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। अब यहाँ ऐसी संख्या चाहिए इसका पक्षांतर करने के बाद कि उसमें भी 7 से भाग चला जाए। अगर हमारा भिन्न में आंसर आएगा तो फिर हम कन्फ्यूज होंगे। हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ देखा 7 × 6 42, तो हम यहाँ भी 7 का गुणज रखेंगे तो ये आसानी से कट जाएंगे। तो हमने क्या रखा? x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रखने पर अगर यहाँ 42 नहीं आते, शेष बच रहा होता तो हम यहाँ ऐसी संख्या रखते कि जुड़ने के बाद उसे 7 से विभाजित हो जाए। ठीक है, जुड़ने या घटने के बाद वह 7 से विभाजित हो जाए ताकि हमें जल्द से जल्द आंसर का पता चल सके। तो हमने x बराबर 7 रखा। समीकरण 1 में x का मान 7 रख दिया, कितना था? माइनस 42। माइनस 42 प्लस के थे माइनस 7 हो जाएंगे। माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे, 42 7 49 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर दे माइनस y माइनस 49 है, 7 आएंगे। तो माइनस y बराबर 7 से 49 तो 7, तो y बराबर आंसर कितना आ गया? 7। तो देखो जब हम x का मान क्या लेके चले, यहाँ पे ये इतनी बात देखना, x का मान कितना लेके चले? 7, तो y का मान भी कितना आया? 7। ये तो हमें किस समीकरण 1 के हल मिल गए। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये संख्या मन से लेनी है, ये नहीं कि कहां से आए, मन से लिया ये। ठीक है, x की जगह 0 माइनस 3y बराबर 6। किसी भी संख्या में जुड़ेंगे तो ऐसी संख्या जाएंगी, तो गुणा में थे, कहाँ चले गए? भाग में। 3 एकम 3 3 दूनी 6। माइनस का दोनों पक्ष में गुणा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर x का मान 0 रखा तो y का मान -2 आया। अब फिर से
समीकरण 2 में x बराबर, अब यहाँ देखिए आप कितना रखेंगे। हमने यहाँ देखा यहाँ 0 किसका था, प्लस x किसका था, प्लस का, बराबर कुछ तब जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ ऐसी संख्या रखना है कि उसको अगर 6 से हम घटाएं तो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड, क्योंकि 3 गुणा में है। तो बताइए कैसी संख्या रखें कि अगर उस संख्या को 6 से घटाने पर वह 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमने देखा 6 से छोटी संख्या जो 3 से डिवाइड हो रही कितनी है, सिर्फ 3 है। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, x बराबर 3 रखने पर ये हमें, इसलिए हम ये देख ले रहे हैं कि अगर हम नहीं सोच पा रहे कि हम क्या रखें तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर आप गुणा भाग जानते हैं, दशमलव प्रसार आ जाएगा तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम यहाँ संख्या देख लेते हैं। x बराबर 3 रखने पर हमने x की जगह 3 रखा। देखिए अब x की जगह कितना रखा, 3 रखा, माइनस 3y रहने दिया बराबर 6, माइनस 3y प्लस के थे इस तरफ गए तो माइनस के हो गए, 6 में से 3 गए 3। यहाँ क्या है, गुणा में है तो कहाँ आ जाएंगे, भाग में। माइनस y बराबर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 1/1, बटे में 1 लिखा नहीं जाता, माइनस से गुणा तो y बराबर -1। तो हमें ये क्या हो गया, आंसर प्राप्त। कितना, x बराबर कितना है 3, y बराबर है -1। ठीक है, हम इस ग्राफ को बनाएंगे और इसमें ये मान इनपुट करेंगे। x अक्ष और ये y अक्ष, अक्ष से स्पष्ट है, यहाँ जो मान आएंगे वो x के आएंगे और इस लाइन पे जो मान आएंगे वो y के आएंगे। अब देखो मान दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक। चलिए तो यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक 0 संख्याएं लिखते हैं। यहाँ अनंत तक जाएंगे, यहाँ भी अनंत तक आ जाएंगे, यहाँ भी ऊपर अनंत तक जा सकती हैं। यहाँ भी आगे अनंत तक जा सकती, तीर के निशान लगा दिए, मतलब ये संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। यहाँ समीकरण 1, x बराबर 0 है तो y बराबर 6। x बराबर 0 कहाँ है, x अक्ष पर 0 देखिए ये रहा। ठीक है, y बराबर 6 कहाँ है, y पे 6 ये रहे। हमने इन दोनों को मिलाएंगे तो बिंदी कहाँ बन गई, ये वाली। अब देखिए x बराबर 7 कहाँ है, धन के। सारी कैसी संख्या है, धन की, और धन आगे लगाती नहीं है। ठीक है, इस तरफ माइनस की, इस तरफ धनात्मक। देखिए 7 कहाँ है, ये रहे, और देखिए y पे 7 कहाँ है, ये रहे। डेट डेट्स करके दोनों को आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारी मूल बिंदु कहाँ, यहाँ आ गई, जो रेखा की आ रही। अब स्केल की सहायता से दोनों बिंदु को मिलाना है, तो हमने यहाँ से लिया, बिल्कुल एक सीधी रेखा से मिलाना, थोड़ी यहाँ तिरछी हो गई। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा से मिलाना आप, और इस पर ये जो समीकरण 1 के हल देना, तो इस पर लिख देना x - 7y बराबर -42। ठीक है, अब इसके बाद हमने समीकरण 2 देखा, क्या है 0 और 2। x के मान 0 कहाँ है,
ये है। 2 के बाद हमने देखा x का मान अगर 3 है तो y का मान -1, x का मान 3 कहाँ है, ये, और y का मान -1 कहाँ है, -2 ये थे, -1 कहाँ है, ये। अब देखिए -1 के आगे जाएंगे डैश डैश करके, और 3 से भी डैश डैश करके कहाँ आएंगे, नीचे, ये मिल गई। तो एक बिंदु ये हो गई, एक ये हो गई। अब इन दोनों को स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए। तो स्केल की सहायता मिला दी, ठीक है, स्केल की सहायता से मिला दिया। इस लाइन पे समीकरण लिख दिया। समीकरण क्या था, समीकरण 2 x - 3y बराबर 6। मतलब जो इस लाइन आएगी तो वो ऐसी आएगी, इनके बीच का कोई मान हो सकते, कोई भी मान, लेकिन जो लाइन आएगी आपकी वो यही आएगी, ठीक है। थोड़ी तिरछी लाइन हो गई, आप स्केल की सहायता से बनाना, क्योंकि लाइन बनाओगे तो वो कहावत सच हो जाएगी। लेकिन हमें कुछ करके दिखाना, तो लाइन कैसी बनाना पड़ेगा, सीधी। आपकी जितनी बार सीधी लाइन ना बने, आप उतनी बार सहायता कीजिए, कितनी बार नहीं बनेगी, जरूर बनेगी। क्योंकि आज तक अगर किसी इंसान ने गलती की है तो उस पर जग हंसा है, और आज तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, कल ही वही लोग हाथ मिलाने आएंगे। आज जो तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, कल वही लोग हाथ मिलाने आएंगे। तू बस यह मान ले कि दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, तुम्हें उनसे मतलब नहीं है। अगर आप दुनिया के लोगों के बारे में सोचोगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो जिंदगी कभी आपके बारे में नहीं सोचेगी कि आपको क्या बनना था और क्या बनना है। आप दुनिया के बारे में ना सोचकर अपने आप के बारे में सोचिए और अपनी अंतर आत्मा से पूछिए, क्या जो आप कर रहे हैं वह सही है। क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने ठान लिया उसकी हुई जीत। मन से अगर आप हार जाओगे तो आप हार के समान हो, और मन से जीत जाओगे तो आप भले ही हार जाओ, लेकिन किसके समान हो, जीत के। अगर आप ठान लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, तो आप उस मंजिल को पाने के लिए पागलपन की हद से गुजर सकते हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। जिस वक्त अमिताभ बच्चन को उसकी भारी आवाज से एक रेडियो प्रोग्राम से निकाला गया था, अगर वो समझते कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो आज इतने कामयाब नहीं होते और आप उनको पहचानती नहीं। उनने कोशिश की, उनकी कई मूवियां फ्लॉप हुई, लेकिन कई मूवियां निकल जाने के बाद, फ्लॉप हो जाने के बाद वो कोशिश करते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि वो कामयाब हो गए। और आप, हम और सभी लोग अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आप ठान लीजिए हमें यह करना है, मतलब करना है। आप ठान लेंगे कि हमें ग्राफ बनाना सीखना है, मतलब ग्राफ बनाना सीखना है, तो आप जरूर एक दिन सीख जाओगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने का कष्ट कीजिए। अगर ये वीडियो स्टूडेंट तक पहुंचेगी तो कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ पाएगा।